ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना के आने में आप देखेंगे कि जब रूही के कमरे से सेट बरामद हो जाता है तो उसके बाद असद रूही से कहता है कि रूही, तुमने तो बड़े यकीन और दावे के साथ कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है, तुमने नहीं छुपाया है सेट, तो ये तुम्हारे कमरे से कैसे निकला है। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि असद, मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता है कि ये सेट मेरे कमरे में कैसे आ गया, जैसे मुझे दिया था अनु ने मैंने वैसे ही रखा था। ये सुनते साथ ये असद कहता है कि बात ये नहीं हो रही है कि तुमने वैसे ही रखा था, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता कि सेट कहाँ गायब हुआ है तो फिर तुम्हारे कमरे में से कैसे निकला है अलमारी में से, इसका तो जवाब दो। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया है, आप लोगों को क्यों मेरी बात का एतबार नहीं आ रहा है, ये भी तो हो सकता है कि अनु ने किया हो। ये सुनते साथ ये असद कहता है कि यही चीज़, इसी चीज़ का मुझे शक था कि तुम सारा का सारा इल्ज़ाम अनु पे डालोगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब रूही जाती है बीना के पास और बीना से कहती है कि बीना, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों की कातिल बनूंगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है मेरी गुड़िया। ये सुनते साथ ही बीना कहती है कि बस आप ही बस, मैं अब आपकी एक भी बात का यकीन नहीं करूंगी, आपने शायद जेलसी में मेरे साथ इस तरह किया है क्योंकि आपसे खुशियां हजम नहीं हो रही थी मेरी। ये सुनते साथ ही रूही कहती है कि गुड़िया देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम भी इस तरह करोगी तो तुम्हें पता है ना मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। सुनते साथ ही बीना कहती है कि ये सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, इतनी बड़ी और गिरी हुई हरकत करने से पहले। आज से आप मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी देवरानी है और देवरानी की हैसियत से रहेंगे। ये सुनते साथ ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है रूही को और वो कहती है कि काश तुम समझ जाओ, ठीक है, अब यही रिश्ता निभाएंगे। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब अनु माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि बीना की भी कोई ना कोई कमजोरी होगी। ये सुनते साथ ही अनु की माँ कहती है कि कमजोरी, कैसी कमजोरी होगी, अभी फिलहाल तुम रूही को तो देख लो, तो फिर इस बीना को भी देख लेंगे। ये सुनते साथ ही अनु कहती है कि दोनों बहनों को एक साथ ही अगर हम लगाम डालेंगे तो फिर ये हमारे काबू में आएंगी, नहीं तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, आपका बेटा तो हाथ से निकल ही जाएगा। ये सुनते साथ ही अनु की माँ कहती है तो क्या होगी उसकी कमजोरी। सुनते साथ ही अनु कहती है कि आपने कहीं नोट नहीं की ये बात कि जैसे ही उमर को पता चला है कि जुनैद भाई पसंद करते हैं बीना को, वो बहुत ही ज़्यादा जी बिहेव कर रहा था और यहाँ तक कि अब तो वो घर से भी जा चुका है। ये सुनते साथ ही अनु की माँ कहती है कि यानी कि अब तुम उमर के भी पीछे पड़ गई हो।